हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आपने लास्ट वीडियो देखा हमारा? ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर भी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप वो क्वेरीज डाल सकते हैं। हम उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर हमें लगता है तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है। हम बात कर रहे थे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है। आपने देखा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन? दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के, ध्यान रखना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को ताकि आपको ये चीज लर्न हो जाए अच्छे से। दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन है वही क्या है? आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। हमने हमारे पास ऑलरेडी गैलीलियन था फर्स्ट ईयर क्लास में। ठीक है। हमने गैलीलियन को पढ़ा था। फिर हमें इसी की रिक्वायरमेंट आई कि हम लोरेंज पे बात करने लग गए, तो हमने उस चीज को भी बड़े अच्छे से डिस्कस किया है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कब तक सही है और वो कब फेल हो जाता है। ठीक है। हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, देखना हम नए तरीके की फिजिक्स के अंदर एंटर हो रहे हैं। गैलीलियन वाली पूरी फिजिक्स किस पे है? न्यूटोनियन फिजिक्स पे बेस्ड है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन की रिलेटिविटी आई, एक ही कंडीशन है आपके पास कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी किसके ऑर्डर की हो जाए? वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर की हो जाए, तब आपकी जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि जो उससे आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो हम उसी को डिस्कस करते आ रहे थे, तो हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस देख ली सारी की सारी। ठीक है। हमने कल इक्वेशंस निकाली थी लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में जो इक्वेशंस निकाली थी आपको क्या आई थी? मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं। एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू y, z dash is equals to z and t dash is equals to gamma t plus बीटा x। ये आपके लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। ठीक है। वेयर गामा इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। ये दो जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए थे लोरेंज ने, इंट्रोड्यूस क्यों किए थे? मॉडिफिकेशन करने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है। उन दोनों कांस्टेंट्स की हमने वैल्यू निकाल ली थी। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या है? लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम पहले बात कर रहे हैं इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की, प्रतिलोम लोरेंज रूपांतरण। प्रतिलोम मतलब जो ये आपने निकाला है इसका जस्ट रिवर्स, इनवर्स। ठीक है। अब पहली बात तो प्रतिलोम की रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, हमने लोरेंज की जो स्टार्टिंग की थी कहां से की थी कि आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। क्या? एक तो आपके पास एस है, एक आपके पास एच डेस है। ठीक है। ये आपके पास एक्स एच डेस, वाई डेस वाई, जेड डेस जेड। और ये जो एच डेस वाला है वो क्या कर रहा है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो स्मॉल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये आपके वीटी के इक्वल। आई बात समझ में? यहां पर आपने एक पार्टिकल ले लिया P जिसके S के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? X, Y, Z, T और H डेस के रिस्पेक्ट में H डेस, Y डेस, Z डेस, T डेस। हम यही बात कर रहे थे। ठीक है। इसको बेस मान के हमने क्या किया? लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली। अब इनवर्स लोरेंज की रिक्वायरमेंट क्या है या हम इनवर्स लोरेंज पे बात ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है। देखो, अगर हम यहां S के ओरिजिन पे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि एच डेस मूविंग है एक्स डायरेक्शन में? समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम एस के ओरिजिन पे हैं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है कि एच डेस क्या है आपका? मूविंग है एक्स डायरेक्शन में। और इसी चीज को लेके हमने क्या किया? लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड कर ली। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑब्जर्वर कहां है? एच डेस के ओरिजिन पे खड़ा है या एच डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। ये लाइक वैसा ही है कि आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, मैं प्लेटफॉर्म पे हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो आप मूविंग है।
लेकिन अगर आप अंदर से देखोगे तो आपके रिस्पेक्ट में कौन मूविंग है, आपके रिस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म मूविंग है, मैं मूविंग हूं। ठीक है, देखने का फर्क है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि एफ डेज आगे जा रहा है प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम एस डेज के अंदर खड़े हो जाएं तो हमें क्या लगेगा कि ये जो एस वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दूसरी तरफ दूर जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो देखो जब इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस हैं इनमें प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन क्या होगा, आपके x को रिप्लेस करोगे आप x डेज से, ठीक है, y को रिप्लेस करेंगे आप y डेज से, और z को रिप्लेस करेंगे आप z डेज से, ठीक है, एंड t को रिप्लेस करेंगे आप t डेज से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ठीक है, तो एक्स वाई जेड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इफेक्ट कहां आएगा, वेलोसिटी पे, मूविंग डायरेक्शन पे। वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है। अब जब एस से देख रहे हैं तो एस डेस कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और जब एस डेस से देख रहे हैं तो एस कहां जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मेन जो आपको याद रखना है इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में, क्या याद रखना है कि आप v को रिप्लेस करेंगे माइनस v से, ठीक है, कि हम v को क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस v से। अब जैसे ही आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो देखो इफेक्ट कहां आएगा, x डेस की जगह तो क्या लिखोगे आप, x लिखोगे, गामा एज इट इज रहेगा, x की जगह क्या लिखेंगे हम, x डेस लिखेंगे, और v को माइनस v से रिप्लेस करते हैं, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और t को रिप्लेस किससे करेंगे, t डेस से, ठीक है। ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे। यहां ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पे भी बीटा ही लिख रखा है, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। तो जब यहां रिप्लेसमेंट करेंगे तो बीच में क्या आएगा, आपके माइनस आएगा रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक है, ध्यान है। तो आप ऐसा करें, हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है, लिखने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ही रिप्लेसमेंट किया तो आपके पास इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या बनेंगी, x इज इक्वल्स टू गामा x डेस प्लस v t डेस, ठीक है, रिप्लेसमेंट कर दिया, माइनस v को मैंने, सॉरी v को माइनस v से रिप्लेस कर दिया है आपके उसके अकॉर्डिंग जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू y डैश, z इज इक्वल्स टू z डैश, एंड t इज इक्वल्स टू गामा t डैश माइनस बीटा एक्स डेस, ठीक है। ये है आपके पास इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज हमारे काम आने वाली है आगे, ठीक है। तो आपको इनवर्स के लिए क्या ध्यान रखना है, केवल क्या x को किससे रिप्लेस करोगे, x डेस से, y को किससे रिप्लेस करोगे, y डेस से, z को किससे रिप्लेस करोगे आप, z डेस से, t किससे रिप्लेस होगा, t डेस से। सिर्फ चेंज कहां आ रहा है आपके पास, ओनली वेलोसिटी में। v किससे रिप्लेस होगा, माइनस v से, क्योंकि देखने का नजरिया है जब s में खड़े होंगे, जब हम प्लेटफॉर्म पे होंगे तो ट्रेन मूविंग है, लेकिन जब हम ट्रेन में होंगे तो प्लेटफॉर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग नजर आएगा आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिकल इफेक्ट और ये आपने देखा भी है, दिस इज रिलेटिविटी, ठीक है। ये हम जब रिलेटिविटी की शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं ना, तो हम यही बात कर रहे हैं रिलेटिविटी में कि देखने का नजरिया है कि आप कहां से देख रहे हैं, किस जगह खड़े होकर देखना चाहते हैं। आप जहां से देख रहे हैं उसी के हिसाब से तो मोशन हो रहा है, उसी के रिलेटिव मोशन हो रहा है, दैट इज रिलेटिविटी, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ऐसा करिए, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात यहां खत्म होगी, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने निकाल ली हैं। अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि यहां भी आपके पास गामा क्या रहेगा, गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, सिर्फ आप इतना सा सोचिए कि गामा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, गामा की वैल्यू ऑलवेज मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। गामा की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी आपके पास, देखो
पार्टिकल की वेलोसिटी कभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा आपके पास, v इज लेस देन c, और अगर v लेस देन c है तो बताइए मुझे गामा क्या होगा यहां से, ऑलवेज गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं होगा, चेक करिए। इफ v इज लेस देन c तो गामा ऑलवेज क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। आप सोल्व करके देख सकते हैं यहाँ v अपॉन ये, तो ये फैक्टर आपको 0 से कम मिलेगा, फिर आपको 1 में से माइनस करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो गामा ऑलवेज आपको कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती। सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपके पास किसकी है, वेलोसिटी बोल सकते हो आप, स्पीड भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने कहा ना उसके लिए वो सेकंड पोस्टुलेट में आइंस्टीन ने क्या कहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, इसलिए हम वेलोसिटी स्पीड दोनों एक साथ टर्म में लेके चलते हैं। एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके पूरी की पूरी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। अब हम अभी तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, देखो याद करो आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया था, गैलीलियन किया था, फिर हमने उस गैलीलियन को आगे बढ़ाया, उसकी वेलोसिटी देखी है। तो जब लोरेंज ने करेक्शन तो मॉडिफिकेशन तो कर ही दिया है आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, अब हम इसके क्या करते हैं, इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और मेन एप्लीकेशन कहां कहां जाएगी आपको पता है। मेन इफेक्ट हमने क्या डिस्कस किया, गैलीलियन की जो हमने कमियां बताई हैं, उसमें लिमिटेशंस बताई हैं, उसमें लेंथ, मास एंड टाइम, मेजर तो ये बहुत सारे हैं एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि इन 3 पे ही रुक के रहेगी, ठीक है, बहुत सारी है, लेकिन मेन लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय पे, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, और ये आपके फाइनल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस की, लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने निकाली हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि मेन एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसकी आपके पास, एक तो मास, लेंथ एंड टाइम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं हम, जिसको हम बोलते हैं लंबाई में संकुचन। फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपके पास है वो क्या है, लंबाई में संकुचन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताता है कि जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको क्या होता है, उसकी लेंथ कम होती नजर आती है, लेंथ में डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब ये तो अभी तो कहीं सुनी बात हो गई, अब हम तो इसको अच्छे तरीके से वेरीफाई करें, तो हम बिल्कुल वहीं से स्टार्टिंग करते हैं जहां से हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग की है। क्या लिया हमने, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, 2 निर्देश तंत्र, ठीक है, कौन कौन से, एस एंड एस डेस। प्रॉपर्टी क्या है दोनों की, एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट पोजीशन में है, स्थिर है, और एस डेस कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो वही लेआउट दोबारा बना रहे हैं छोटे फ्रेम में, ठीक है। ये आपके पास 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इसका ओरिजिन O, इसका ओरिजिन O डैश, ये आपके पास S है, ये आपके पास S डैश है, ये आपके पास Y एक्सिस, ये Y डैश, ये Z, ये Z डैश, ये X एंड X डैश, ठीक है। S डैश वाला जो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां से यहां तक ट्रेवल की डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, vt के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हमने एक रोड ले ली, ठीक है, लोहे की रोड ले ली, आयरन रोड, और हमने उसको कहां रख दिया, एस डैश फ्रेम के अंदर रख दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हमने उसको कहां पुट कर दिया, एस डैश के अंदर पुट कर दिया। अब एस डैश फ्रेम के अंदर आप इस रोड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट से। तो हम यहां पर ऐसे बात कर लें कि एस डैश में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 डैश, x2 डैश है, और s के रिस्पेक्ट में कितने हैं, x1 एंड x2 है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब
एस फ्रेम के अंदर इस रोड की लेंथ कितनी है आपके पास x1 एंड x2 लेंथ निकालो तो कितनी मिलेगी x2 माइनस x1 कोऑर्डिनेट्स में ऐसे ही निकालते हो तो आपको प्रॉपर लेंथ मिल जाएगी इस रोड की और एस डेस के अंदर प्रॉपर लेंथ कितनी मिलेगी x2 डेस माइनस x1 डेस। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो हम डायग्राम बनाते फिर मैं आपको लिखवाता माना सपोज ऐसा ऐसा होता है ये वो। देखो आप ये टेंडेंसी डेवलप कीजिए, हमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमें दिख रहा है डायग्राम में आपको बिल्कुल वो की वही चीजें लिखनी है। देखो मैं आपको इसका लिखने का सबसे बढ़िया तरीका बता दूं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों साथ में सुनते चलें, ठीक है। लेट अस कंसीडर, माना कि, ठीक है, आप जो इसकी वो थ्योरी लिखोगे वो लिखवा रहा हूं, लेट अस कंसीडर माना कि। अब क्या माना आपने, लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस S1 S एंड S डेस। माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र S तथा S डेस हैं, ठीक है, आई बात समझ में। देयर ओरिजिन्स आर O एंड O डेस, तथा उनके मूल बिंदु O तथा O डेस हैं। दो बात खत्म हो गई। अब मेन बात क्या है, S निर्देश तंत्र कैसा है आपका, स्थिर है। S फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट, S निर्देश तंत्र स्थिर है तथा S डेस निर्देश तंत्र नियत वेग v से पॉजिटिव x डायरेक्शन में गतिशील है। S frame of reference is at rest and S dash is moving with constant velocity v in positive x direction। ये डायग्राम की बात खत्म हो गई। अब आप क्या लेके आए, एक रोड लेके आए। लेट अस कंसीडर अ रोड इन S dash फ्रेम। हम S dash निर्देश तंत्र के अंदर एक रोड पर विचार करते हैं, लोहे की छड़ पर विचार करते हैं, ठीक है। माना एस डेस के अंदर रोड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 डेस x2 डेस हैं तथा एस के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 एंड x2 है। आई बात समझ में। अब हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, आप इस तरीके से लेआउट तैयार कर लोगे। अब हमें क्या देखना है, लेंथ देखनी है, ठीक है। माना एस निर्देश तंत्र के अंदर छड़ की लंबाई कितनी है, रोड की लेंथ LO इसलिए क्योंकि हम यहां से देख रहे हैं तो हमें कितनी नजर आ रही है, ओरिजिनल, ठीक है। तो LO कितना है आपके पास, x2 माइनस x1। ये किस फ्रेम में बात कर रहे हैं हम, इन S फ्रेम, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड इज दिस, इक्वेशन 1 एंड इन S डेस फ्रेम लेंथ ऑफ रोड इज x2 डेस माइनस x1 डेस, इक्वेशन 2। ये बात समझ में आई। ये लेंथ निकाली है हमने S फ्रेम से देख रहे हैं तब, क्योंकि S फ्रेम में हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए x2 और x1, तो रोड की लेंथ कितनी होगी, x2 माइनस x1, और उसको हमने नोटेशन क्या दे दिया, LO। जनरल नोटेशन ऐसे ही दे रखा, आप L डेस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही S डेस के अंदर बात की तो क्या होगा, x2 डेस माइनस x1 डेस, तो क्या मिलेगा आपको, x2 डेस माइनस x1 डेस। अब रिक्वायरमेंट किसकी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यहां अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या कह रहा है। जो भी हेडिंग से हमें पता चलता है, हम पढ़ क्या रहे हैं, लंबाई में संकुचन, तो हमें यही देखना है कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, x डेस इज इक्वल्स टू x माइनस vt। इसके अकॉर्डिंग हम x2 डेस x1 डेस को लिखें तो क्या मिलेगा आपको, x2 डेस इज इक्वल्स टू x2 माइनस vt एंड x1 डेस इज इक्वल्स टू x1 माइनस vt। ये आपकी इक्वेशन थी, ये समझ में आई। सिर्फ मैंने नोटेशन किसके अकॉर्डिंग लिए हैं, x2 और x1 के अकॉर्डिंग लिए हैं, ठीक है। ये दोनों मिल गए। अब हम क्या करें, इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करते हैं हम इक्वेशन 2 में, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाऊं इससे पहले बेटर है कि आप इसको लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 2 हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसकी, x2 डेज की और x1 डेज की। देखो वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, L इज इक्वल्स टू
x2 माइनस वीटी माइनस x1 माइनस वीटी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा वो रह गया, हम यहां पर गामा लिखना भूल गए। यहां साथ में क्या है आपके पास, गामा, गामा वाला फैक्टर है। हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं ना, तो साथ में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया हुआ है आपके पास, गामा आया हुआ है। ठीक है, और साथ में गामा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, L इज इक्वल्स टू गामा, देखो माइनस वीटी और माइनस माइनस प्लस वीटी कैंसिल हो रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, इक्वेशन 4। एंड फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 4 L is equals to gamma LO। ये बात समझ में आ रही है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 4 L is equals to gamma LO एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमने अभी पहले बात की है। ठीक है, गामा कैसा रहेगा आपके, ऑलवेज कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। अब गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, सोचिए। अगर गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो दोनों में से बड़ा कौन है, या यूं बता दीजिए मुझे कि छोटा कौन है। नहीं आ रहा मेरी बात समझ में आपको। ठीक है, अगर गामा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो यहां से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, LO इज लेस देन L। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखिए LO इज लेस देन 1। सपोज करो गामा इक्वल्स टू 2 होता तो L क्या होता, LO के 2 गुने के बराबर होता। ठीक है, L क्या होता, LO के 2 गुने के बराबर होता। इसका मतलब LO क्या है, L से छोटा है, तो LO क्या है आपके, लेस देन है L से। और अगर लेस देन है तो देखिए कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। ठीक है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। रोड कहां रखी हुई थी, उसमें रखी हुई थी, लेकिन जब हमने उसको कहां से देखा, एस से देखा, तो आपको क्या नजर आया, उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट नजर आया। इसलिए एल क्या आ रहा है आपके, एलओ से ऑलवेज ग्रेटर देन आ रहा है, या एलओ क्या आ रहा है आपके, छोटा आ रहा है। ठीक है, ये है आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए एक विशेष बात, कि जो लंबाई में जो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन जो आपको लगता है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही प्रेक्षित होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आता है, वर्टिकल डायरेक्शन एज इट इज होती है। तो ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ऑलवेज कहां होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में जितना पहले नजर आ रहा था उतना ही आता है। ठीक है, अब आप यूं सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों आता है, क्यों नहीं होता है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हम प्रैक्टिकल रिजल्ट स्टडी कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हम उसको मैथमेटिक्स की फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि हमें हॉरिजॉन्टल में तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन नजर आया, तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया। जब वाई डायरेक्शन में कोई नजर ही नहीं आ रहा है तो हम उसको वेरीफाई भी कैसे करेंगे, और वो चीज आएगी नहीं। ठीक है, तो ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये सिर्फ कहां होती है आपके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो ये थी आपके पास फर्स्ट एप्लीकेशन लॉरेंज की। अब टाइम और मास बाकी है, तो दूसरी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट रिजल्ट में डिस्कस करते, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आराम से करके देखिए। करके देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें डालिए, हम उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।